आई होप आप फाइन होंगे, ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपका हिंदी रीडर का लेसन 12 है जिसका नाम है वृक्ष। ठीक है, ये जो लेसन है आपका कविता के रूप में है। अब मैं इसको पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनना। ओके बच्चों, देखते हैं। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो अंकुर है छोटा सा, वो मिट्टी में डाला और नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया। जब हमने मिट्टी के अंदर नन्हा सा बीज बोया तो उससे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ा हुआ। अब आगे देखते हैं। देखिए, तभी बीज ने ली अंगड़ाई, दे जरा सी पाई, आँख खोल कर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। जैसे हमने ज़मीन में बीज डाला था, ठीक है, उसके बाद में फिर हमने वो पानी डाला, खाद डाली, तो क्या हुआ, वो ज़मीन में से फूटा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया। यानी कि थोड़ी थोड़ी सी उसमें जड़ें सी जैसे आई, थोड़ी थोड़ी उसमें बीज डालने के बाद देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा हरा हरा सा निकल के आता है वो। तो क्या हुआ, उसने फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब उसने दुनिया को देखा। अभी देखते हैं आगे। देखिए, खाद मिली पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बड़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। जब हमने छोटा सा बीज डाला था, फिर उसके हमने पानी डाला, फिर खाद डाला, धीरे धीरे रोज़ उसको पानी डालते गए, तो और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर होके बढ़ता रहा। तो किस तरह से इसने जीवन पाया, बीज ज़मीन में डालने के बाद, खाद देने के बाद, उसको रोज़ पानी देने के बाद, हवा लेने के बाद में उसने इस तरह से जीवन पाया और इधर उधर वो धरती में समाया। यानी जो उसकी जड़ें जो थी वो मजबूत होती गई, वो नीचे और जमता गया। अब आगे देखते हैं। तने डालियाँ पत्ते आए और फूल मुस्काए। तो इसमें जो है बीज डालने के बाद में धीरे धीरे जैसे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसमें क्या हुआ, फिर तने आए। तने क्या होते हैं, जो इसकी जो शाखाएँ होती हैं, जो डंडियाँ जो होती है ना, ये जो दिख रहा होगा आपको, तो ये आए, फिर पत्ते आए और फिर फूल आए और वो मुस्काए। अब देखते हैं आगे का। ये नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराया। छोटा सा था वो, धीरे धीरे पानी दिया गया, खाद दिया गया, हवा मिलती रही उसको, तो फिर क्या हुआ, वो धीरे से बड़ा पेड़ बन गया और वो धरती पर लहराने लगा। अब आगे देखिए। ये जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता, बढ़ता है, जगता है, फिर सोता है। यानी कि जो वृक्ष जो है हमारा, तो ये क्या है, ये सजीव है, यानी इसके अंदर जान है, ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव। जैसे इंसानों को खाने पीने की हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह से वृक्ष को भी होती है। उसको हवा भी चाहिए और उसको पानी भी देना, डेली खाद भी डालनी पड़ती है, तो तभी तो वो सांस लेता है, तभी वो हमें वातावरण आसपास का शुद्ध करता है। अच्छी हवा आती है, जो हवा में जो जहाँ ज़्यादा वृक्ष होते हैं, जो वो हवा आती है, तो क्या होती है, तो उससे वहाँ का जो आसपास का वातावरण क्या होता है, वो शुद्ध होता है। अब आगे देखिए। रोज़ शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर, ची 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 गाती। और क्या होता है, पेड़ों पर चिड़िया आती हैं और गाती हैं, बैठती हैं, अपना समय बिताती हैं, और फिर क्या करती हैं, वो ची ची करके गाती हैं। अभी लास्ट वाला देखते हैं। इसमें छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह है कि जो बच्चों को भी देखा होगा, बड़ों को भी देखा होगा, जो अपना जुट बनाते हैं, अपनी टोली बना के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी बातें करते रहते हैं और तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं, तो उसके नीचे बैठ जाते हैं। तो वृक्ष जो है बहुत हमारे काम आता है। तो ये जो कविता लिखी थी, किसने लिखी थी, ये डॉक्टर श्री प्रसाद ने। किसने लिखी है ये कविता, इसके कवि कौन है, डॉक्टर श्री प्रसाद हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपकी एक्सरसाइज करा रही हूँ। देखिए क्लास, अभी हमने जो लेसन पढ़ा है ना वृक्ष,
तो इसी लेसन के ये शब्द दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, दे तन, टोली समूह। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो, सोचो और बताओ। तो ये ओरल है। अब मैं ये वाला करा रही हूँ आपको। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहले में देखते हैं, बीज को कौन लाया? बादल, सूरज, हवा, सभी। अभी लेसन पढ़ा आपने, कौन लाया? हवा लाई। तो मैंने यहाँ पर टिक किया है, आप भी यहाँ पर टिक करना। देन सेकंड देखते हैं, वृक्ष पर कौन मुस्काए? ये ऑप्शन दिए गए हैं, देखो मैं रीड कर रही हूँ, तने, डालियाँ, फूल, सभी। तो कौन कौन मुस्काए थे? यहाँ पे तने भी थे, डालियाँ भी थे, फूल थे, ये क्या है? सभी। तो यहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना है। एंड थर्ड देखते हैं, नन्हा बीज क्या बनकर धरती पर लहराया? वृक्ष, बादल, पर्वत, नदी। तो क्या बनकर लहराया? वृक्ष बनकर। तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है। देन लास्ट देखेंगे, वृक्ष के नीचे बैठकर किसकी रचना की जाती है? ऑप्शन देखिए, ये कविता की, खेलों की, कहानी की, महलों की। तो किसकी की जाती रचना? खेलों की। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखकर बताओ। तो ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर मैंने लिख दिए गए हैं। इसकी फ़ोटो खींचकर भी आपको ग्रुप में भेज देंगे, मैं भी पढ़कर भी आपको बता रही हूँ। पहला वाला देखिए, क्वेश्चन क्या है? वृक्ष का कौन सा हिस्सा धरती में समाता है? तो क्या आंसर है इसका? वृक्ष का सबसे नीचे वाला हिस्सा, जिसे जड़ कहते हैं, वह धरती में समाता है। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नन्हे बीज के वृक्ष बनने पर क्या हुआ? आंसर इसका ये, नन्हे बीज के वृक्ष बनने पर धरती पर लहराता है। लास्ट वाला देखते हैं, ये चिड़िया वृक्ष पर आकर क्या करती हैं? आंसर इसका ये है, चिड़िया वृक्ष पर रात बिताती हैं और सवेरे जागकर चींची चींची गाती हैं। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं, देखते हैं शब्दों का संसार का। ये पहला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, समान लय वाले शब्द लिखो। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, मैं अभी रीड करूँगी, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सोया, रोया, अंगड़ाई, झगड़ाई, रोता, सोता, बिताती, बिताती। अब आगे देखते हैं, वचन बदलकर लिखो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। देखिए, सपना, सपने, आँख, आँखें, तना, तने। अभी तो देखिए, मिट्टी, मिट्टी, इसका यही है, डाली, डालियाँ, टोली, टोलियाँ। शब्द छाँट कर लिखो जिसमें स्वर अपने मूल रूप में लिखें। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। देखिए, ये पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, उधर, इधर, ज़रा, तरह। ठीक है, अब के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, समानार्थक शब्दों को मिलाओ। ठीक है, जो समानार्थ वाले शब्द हैं उनको हमें मैच करना है। मैंने ऑलरेडी मैच कर दिया, मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। देखिए, मिट्टी मैच किया इससे, मृदा, देह, तन, फूल, पुष्प, धरती, धरा। अब ये वाले कॉलम को भी देखेंगे हम, रोज, प्रतिदिन, सपना, सुपन, स्वपन, सवेरे, प्रातःकाल, एंड लास्ट वाला ये नन्हा, छोटा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। इसको क्या करना है आपको? नया सोचो और लिखो। काम तो आपको ये जो मैंने काम बताए सारे, ये वाले काम आपको हिंदी रीडर की कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है, पढ़ना भी है उसको और अच्छे से उसको याद भी करना है। और एक्टिविटी में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि पौधा कैसे बनता है। देखिए, नई सोचो और लिखो। इसमें क्या करना है, एक गमला लेना, गमला हो या कोई डिब्बा हो, ठीक है, या कोई गिलास हो, कुछ भी, या गमला हो, गेहूं के दाने उसमें डालना थोड़े से और मिट्टी डालना। फिर प्रतिदिन डेली उसको देखना उसकी गतिविधि को प्रतिदिन अपनी डायरी में लिखना। मतलब आप देखना कि वो कैसा हो रहा है। पहले हम क्या करेंगे, या तो मिट्टी का गमला ले लेंगे, मिट्टी का गमला नहीं है तो हम कोई प्लास्टिक का डिब्बा ले लेंगे,
कोई बॉल ले लेंगे, ठीक है, कुछ भी हम ले लेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, गेहूं का दाना डालेंगे उसमें, फिर उसमें हम मिट्टी डालेंगे, फिर हम उसको पानी डालते रहें, फिर हम देखेंगे कैसे धीरे धीरे करके बढ़ता है। क्योंकि जब मैंने आपको ये वृक्ष की कविता सुनाई है, पौधे की सुनाई है ना, कैसे छोटा सा अंकुर डालते हैं, वो अंकुर बन के ऊपर उभर जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर क्या आता तने आते हैं, उसमें डाली आती हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, सब आता है ना। तो इसी तरह आप अपनी आंखों से देख सकेंगे कि ये कैसे बनता है। ओके बच्चों, बाय।